नमस्कार। आज हम एक कहानी छलावा ज्योति का प्रेम त्रिकोण इसके एक बहुत ही कह सकते हैं विस्फोटक मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। ये कहानी भावनाओं के एक ऐसे जाल को दिखाती है जहां किरदार फंसते चले जाते हैं। हाँ, और कहानी का जो केंद्र है वो है ज्योति। वो अपने प्रेमी राहुल और अपने पति कपिल इन दोनों के बीच बुरी तरह फंसी हुई है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शादी की जिम्मेदारी। एक क्लासिक दुविधा। और फिर एक रात कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। उसका प्रेमी राहुल बिना बताए चुपके से शहर लौटता है और सीधा ज्योति के पास पहुंच जाता है। ओह, ये तो स्थिति को एकदम से बदल देता है। बिल्कुल, यहाँ से वो तनाव बढ़ना शुरू होता है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि सिचुएशन में क्या होता है। हाँ, चलिए समझते हैं। तो राहुल अचानक आ गया है। ज्योति क्या करती है? जाहिर है डर जाती है, और डर और शायद एक तरह के खिंचाव में वो उसे अपनी ही कमरे की अलमारी में छिपा देती है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है, अलमारी में छिपाना। है ना, मतलब अपने ही घर में अपने पति से। देखिए, ये जो छिपाने का कदम है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये ज्योति का डर दिखाता है, उसकी घबराहट, और शायद ये भी कि वो कितनी बेबस महसूस कर रही है उस वक्त। हाँ बिल्कुल, एक तरह का डेस्परेशन। हाँ, डेस्परेशन ही कहेंगे। ये एक तात्कालिक फैसला है, बिना सोचे समझे लिया गया, और बहुत ही खतरनाक। ये सवाल उठता है कि क्या उसने पहले भी ऐसा कुछ किया है या ये पहली बार है? ये तो कहानी में आगे पता चलेगा शायद, लेकिन अभी के लिए जैसे ही राहुल अलमारी में गया, दरवाजा बंद हुआ, तभी पति कपिल घर लौट आता है। उफ, टाइमिंग देखिए, एकदम परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बन रही है। बिल्कुल, और कपिल के आते ही उसकी नजरें, उनमें शक साफ झलकता है। वो घर में घुसते ही कहता है, घर में कुछ अजीब महक है। अजीब महक, ये वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, माहौल में जैसे करंट दौड़ गया हो। क्या ये वाकई कोई महक है, जैसे इत्र की या किसी और चीज की, या ये सिर्फ कपिल का शक है, उसका इंट्यूशन जो उसे बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है? कह नहीं सकते, लेकिन ज्योति का रिएक्शन क्या होता है? वो तुरंत बिना एक पल गवाए जवाब देती है, शायद मैंने इत्र ज्यादा लगा लिया है। एक सीधी साधी सफाई, पर क्या ये काफी है? वही तो, क्या ये सफाई भरोसे लायक लगती है, खासकर जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो? मुझे लगता है ये झूठ स्थिति को संभालने के बजाय और उलझा देता है। ये ज्योति की घबराहट को शायद और ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, कपिल को शायद सच्चाई का पता ना चले उस वक्त, लेकिन शक का बीज तो पड़ गया। यहाँ पर वो जो भरोसे का धागा होता है ना रिश्ते में, वो टूटता हुआ सा दिख रहा है। बिल्कुल, और फिर वो पल आता है जिसका डर था। जैसे ही कपिल किसी काम से कमरे से बाहर निकलता है, हाँ, अलमारी से राहुल की सांसों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। शायद उसने राहत की सांस ली हो या घबराहट में। ओ, पकड़े जाने का खतरा में वो शायद इसी अजीब महक से जुड़ता है। ये सिर्फ इत्र की महक नहीं है। सही कह रहे हैं। ये असल में उस धोखे की, उस टूटे हुए विश्वास की गंध है जो अब जैसे हवा में महसूस हो रही है। उस कमरे में, उस रिश्ते में ये एक सिंबॉलिक चीज बन जाती है। तो हमने देखा एक छिपा हुआ प्रेमी अलमारी के अंदर, एक पति जो शक कर रहा है बाहर, और एक औरत जो इन दोनों के बीच फंसी हुई है दरवाजे पर खड़ी। एक रात जो किसी भी पल फट सकती है। हाँ, कहानी का ये हिस्सा मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को, विश्वासघात के क्या परिणाम हो सकते हैं और डर किस तरह इंसान से फैसले करवाता है, इन सब परतों को खोलता है। सोचने पर मजबूर करता है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल, किरदारों के अगले कदम क्या होंगे, उनके इन फैसलों का अंजाम क्या होगा, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं, जब सच्चाई को इस तरह से दबाया जाता है, छिपाया जाता है, तो क्या वो कभी पूरी तरह सामने आ पाती है? अच्छा सवाल है। या फिर जिंदगी खुद ही एक छलावा बनकर रह जाती है, जहां हर पल बस इसी डर में बीतता है कि कहीं पर्दा उठ ना जाए।